इसके अंदर ये हालत है कि सारा रेजिड्यू है जो ऑयल का जम चुका है। ये वाला कावासाकी का शूज जो है ये बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। क्या रेट है इसका अभी? हाँ। ना इसका आर्टिंग चार्ज है ना इसका इंश्योरेंस है, सिर्फ लॉजिस्टिक और ये शोरूम पे जाकर पूरा साफ। ZX6R में स्टीयरिंग डैम्पर। So hello everybody and welcome back to another vlog। तो आज मैं जा रहा हूँ बेबी की सर्विस कराने, सेकंड सर्विस टू बी प्रिसाइज। लास्ट सर्विस हुई थी आज से एग्जैक्टली 6 महीने पहले और आज होगी सेकंड सर्विस। हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है क्योंकि अभी बाइकर्स बांध गए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ था। तो ये है मेरी बाइक एंड दिस इज़ माई कार। तो कई लोग पूछ रहे थे व्हाट कार आई हैव, दिस इज़ वन जैगुआर, दिस इज़ अ न्यू कार। और वो खड़ी एक होंडा जैज़। तो बहुत जल्दी उसको चेंज करके लेंगे कोई और गाड़ी। तो रिकमेंड करो कौन सी गाड़ी ली जाए उसको चेंज करके। बाकी ये तो नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है, कभी कराएंगे इसके दर्शन भी। अभी चलते हैं सीधा सर्विस के लिए। तो भाई बाइक की हालत तो देख ही ली होगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। अब पॉइंट ये है कि मैं पहले सीधा यहाँ से सर्विस पे लेके जाऊँ या पहले वॉश कराऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि ये गर्म तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब वॉश कराने जाऊँगा तो ठंडा करना पड़ेगा, फिर वॉश होगा। तो क्या किया जाए। सो ये आ चुके हैं कावासाकी गुरुग्राम। क्या हाल है भाई? यार इसको पहले वॉश करना है। सर्विस कर लेंगे ना। सर्विस कर लोगे इस हालत में? हमारे पीछे कोई काम ही नहीं है, चेन टाइट कर देंगे बस, आगे हमारा काम तो नीचे है, बस ऊपर है। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चेन पर साफ अच्छे से कर देना। हाँ बहुत बढ़िया कर देंगे। चलो फिर ले चलो अंदर। चलता भी थोड़ा ठंडा हो जाए, बैठो आप हेलमेट में, तो उतारो पानी में। ठीक है। ओहो कज़न ब्रदर, भाई भाई ये बढ़िया लगाया भाई बंदे ने। तो भाई ये भी है 6R, सेम चीज़ जो वहाँ है, बट दिस इज़ लुकिंग गुड। ये अच्छे हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, नॉट माई स्टाइल। बाकी तो सेम टू सेम। तो ऐसी आई थी अपनी भी और ऐसी बन गई है अपनी अब। देखे देखो ज़रा रेव कैसा फील आ रहा है एग्जॉस्ट का। हालत देखो भाई, प्लीज़ डोंट जज मी इस हालत को देख के। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ बट काम में बिजी था और बाहर गर्मी इतनी थी, घर पे वॉश करने का टाइम नहीं था। मुझे पता तो सर्विस करानी है, तो आई लेट इट बी लाइक दिस ओनली। बढ़िया से वॉश कराएंगे इसके बाद कहीं पे, और ज़रा हेलमेट वेलमेट उतारते हैं, फिर बातें करते हैं कंटिन्यू। सो कीप वॉचिंग। पूरी बाइक के बारे में जो जो काम होगा, जो जो काम हो चुका है उसके बारे में भी थोड़ी बात की जाएगी। सो एन्जॉय द ब्लॉग एंड इफ़ यू रिमेंबर द न्यू सीट इज़ हियर। ZX6R में स्टीयरिंग डैम्पर, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। तो मैं अभी हूँ कावासाकी के शोरूम में, गुड़गांव वाले, और यहाँ पे एज़ यूजुअल लाइनअप पूरा लिख है। Z900 से लेकर निंजा की सारी रेंज। ये शायद मेरी पुरानी वाली बाइक का मॉडल निंजा 650 जिससे शुरू हुआ। एक अच्छी मेमोरी है उसके साथ भी। बाकी सारी बाइक का रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। 10R 6R भाई 500 400 300 200, मतलब 100 से लेकर 1000 तक सब कुछ है। जो लेना हो यहाँ पे आ जाओ, सब मिलेगा। तो ये यहाँ पे शायद मैंने पहली बार देखी है।
और मोटर क्रॉस एंड ऑफ रोडिंग, और जिनको क्रेजी चीज़ें करने का शौक है। शौक मुझे भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समडे डेफिनेटली इसको भी लेंगे और इसका कीड़ा भी पूरा करेंगे, मे बी वेरी सून, आई डोंट नो। देखते हैं, ऐसी बाइक डायरेक्ट मेरे को मिल जाए ना लद्दाख के अंदर या स्पीति के अंदर तो रेल बना दूँ मैं, बट ऐसा होता नहीं है, मिलती नहीं है इतनी आसानी से। मेन जो है चीज़ इसकी मुझे सबसे खास बात लगी तो लाइट वेट बहुत। 115 किलो वेट बाइक के अंदर नाम नॉर्मल अपना KLX 230 RS। बाइक का जो BHP है वो 20 BHP है और एनो ऑफ टॉर्क है 20.3। ना ही इसमें सर जो है की लगती है, ना इसमें हेडलाइट है, ना ही इंडिकेटर है, ना ही स्पीडोमीटर है। सिर्फ और सिर्फ इसमें पुश बटन स्टार्ट है। आप ऑन ऑफ करो सीधा, एक तरफ जो स्टार्ट का बटन है, इस तरफ जो है इंजन ऑफ का बटन है। 6.6 लीटर का जो है इसमें टैंक है सर, प्रॉपर डर्ट है, बहुत लाइट वेट बाइक है, बहुत ही और पावरफुल जबरदस्त बाइक है। ये प्रॉपर CV यूनिट है, ये इंडोनेशिया से मैंने आती है, तो लिखा हुआ भी मेड इन इंडोनेशिया। वहाँ पे मेड इन इंडोनेशिया लिखा हुआ है सर। यस, मेड इन इंडोनेशिया। ये डिफरेंट है बिल्कुल। अब क्या रेट क्या है? अच्छा, स्ट्रीट लीगल नहीं है तो ये फॉर सेल है? ये फॉर सेल है, बट इसकी ना तो वारंटी है सर, हाँ। ना इसका RTO चार्ज है, ना इसका इंश्योरेंस है, सिर्फ लॉजिस्टिक और ये एक्स शोरूम पे जाती है। तो इसका एक्स शोरूम में 5,21,000, तो ये 5,31,000 रुपए की आपको नेट। और सर्विस इसकी जो सर ना तो मीटर है और ना ही कुछ, पता नहीं लगता कि कितना चल रहा है, कितना टाइम पीरियड पे इसकी सर्विस होती है। नहीं, बट करेगा कौन? हम करेंगे। करोगे? तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन सुन ली होगी। बाइक जो है वो लाजवाब है और इंडोनेशियन मेड है, इंडियन मेड नहीं है, CPU यूनिट है। कोई RTO नहीं होगा, कोई वारंटी नहीं मिलेगी, कोई वेरिएंट एयर का कुछ नहीं मिलेगा। पार्ट्स भी राम भरोसे, मतलब तुम्हारे भरोसे, नहीं तो इंडोनेशिया से पार्ट्स मंगवा लो, वो पॉसिबल होता है। और टू बी ऑनेस्ट, जिनके बल्ले पैसे हैं वो सारे जुगाड़ कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी को शौक है तो वो डिटेल इस वीडियो में सारी मिल गई होगी। कहाँ आना है वो पता है, गुड़गांव में एक ही और कावासाकी है जहाँ पे सर्विस सेंटर और शोरूम साथ में है। ये खड़ी हुई है, अभी इसकी आवाज़ सुन सकते हैं? नहीं, ये भी ऑफ है सर, बैटरी लगी हुई है बाइक के अंदर। तो बैटरी बाइक है? नहीं, बैटरी मतलब समझ गया। तो बैटरी नहीं लगी, बैटरी बाइक नहीं है, पेट्रोल से ही चलती है। पेट्रोल डालेगा भाई, तेल डालेगा और 95 डालेगा, सस्ता मत डलवाना, ठीक है? वो डलवाना भी सभी बाइकों में से 95 चाहिए। सुन रहे हो, मैं नहीं बोलता अकेला, सब बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बहुत फालतू पैसे आ रहे हैं, फालतू पैसे ऐसी की बात नहीं होती। वो जो है आपके स्टॉक वगैरह थ्रॉटल बॉडी क्लीन रहेगी। वो मतलब एक ऐसा हो गया कि नॉर्मल पानी आपने पी लिया, हर एक आप जो है बिस्लरी का है ना, वो पॉइंट ये है, बॉडी चाहिए रोनाल्डो वाली और पानी पीना है बिस्लरी, तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। ये KLX सीरीज है, तो जो KLX सीरीज होगी हमारी वो प्रॉपर डर्ट सीरीज है। और जो KX सीरीज है सर वो मोटोक्रॉस है। मोटोक्रॉस तो रैम वगैरह पे चलाते हैं ना भाई, स्टंट वगैरह करते हैं उस टाइप। ये प्रॉपर आपकी ऑफ रोडिंग के लिए होगी, जैसे डकार रैली वगैरह इस टाइप की रैली रेस होती है, जो प्रॉपर जंगल के लिए, इस टाइप के लिए ऑफ रोड है, वो रैम वगैरह के लिए। इस बाइक में उस बाइक में वो डिफरेंट आता है, वो आपको लिक्विड कूल्ड मिलेगी, ये आपको इंजन मिलेगा एयर कूल्ड। उसमें आपको सस्पेंशन जो होता है यूएसडी होती है, बहुत अंतर आता है, प्राइस में भी बहुत अंतर आता है। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन मिल जाएगा, 4 स्ट्रोक है सर, ये 4 स्ट्रोक ही है पर 2 बॉल के साथ वर्क करता है। इसमें आपको 2 स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। रोड टिकट नहीं आता है। ये 65 सीसी से स्टार्ट हो जाती है बाइक। तो यार मतलब मेरे बाइक ऑलमोस्ट 6 फुट के करीब तो है ही, मतलब मजाक करूँ 5 गया है, 6 सुनने में और सोचने में अच्छा लगता है ना। बट नो, मजाक छटके मेरी हाइट दिखता नहीं है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मेरे पैर जो है वो पूरे नहीं चलते। मैं मतलब दोनों पैरों में जैसे 6 साल के ऊपर मेरे पैर ऐसे होते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा, पैर मेरे ऐसे हैं। सो दिस वीडियो में लाइक ये पोस्टर, सो दैट आधे आओ तो एंड यू कैन इजीली गो डाउन, जो भी घुमाना है, जो भी करना है। तो मैं इसका प्रो नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बट मौका मिलेगा तो इसके भी प्रो बन जाएंगे और चला लेंगे। तो या बहुत टाइम बाद एक कुर्सी लेके बैठा तो ये होते हैं हम लोग। बिल्कुल सर, देखो ये स्टांस डिफरेंट हो जाता है ना, तो एकदम फील भी डिफरेंट हो जाता है। सो बाकी नॉर्मली यहाँ पे हेलमेट मिल जाते हैं, जैकेट है तो वो देख सकते हो। बाकी कावासाकी के शूज़ है जो मेरे को काफ़ी पसंद है, लास्ट टाइम भी देखे थे बट लिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी शूज़ है मेरे पास। तो जस्ट शो यू अराउंड, ये वाला कावासाकी का शूज़ जो है ये बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। क्या रेट है इसका अभी? 13,000 रुपये। और अगर मैं अभी लेता हूँ तो कितना? बट
शूज़ ये बहुत प्यारा है, इसको कंसिडर कर सकते हो। हाई एंकल नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, अगर ये थोड़ा सा हाई एंकल होता तो मैं शायद पक्का ही ले चुका होता। तो अगर हाई एंकल आएगा तो डेफिनेटली, बट दिस कैन बी कंसिडर लेटर ऑन फ्यूचर में, बट हो सकता है कभी भी। बाकी जैकेट्स है और भाई लोग हैं, तो जिसको भी बाइक लेनी हो, सर्विस करानी हो, यहाँ आ सकते हैं और हम कावासाकी गुड़गांव। एंड यस, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं सीधा अपनी बाइक के पास सर्विस होते हुए। चीयर्स। सो इसी के साथ शुरू हो चुका है अपनी बाइक का काम। सेकंड सर्विस, किलोमीटर्स अभी चेक करते हैं कितने हुए, बट 100% सर्विस कराए 6 महीने आज पूरे हो गए और ऑडोमीटर है 4526। वैसे 6000 रुपये होती है, वरना 6 महीने। तो मैं तो सर्विस पहले ही करा रहा हूँ और उसकी वजह ये है क्योंकि ये बहुत बार कीचड़ में और ऑफ रोडिंग जैसी जगहों पे जा चुकी है, जो कि इसका काम नहीं है, बट जाना पड़ता है, क्या करें, बस जाना पड़ता है। तो सुबह करा लेते हैं और टाइम हो ही गया है, तो क्यों फालतू में डिले करना। अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो बाइक भी फिट रहेगी, और इन फ्यूचर जब भी बड़ी वाली लेनी होगी तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के अंदर भी फ़र्क आता है। तो इस चीज़ को फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 दिन पहले कराओ या 2 दिन बाद भी करा लो, बट करा लो ऑन टाइम। सो यही मेरा रिकमेंडेशन है। तो देखते हैं बाइक में क्या क्या होता है। वैसे ज़्यादा काम होगा नहीं, ऑयल चेंज, क्लीन, फिल्टर चेंज, यही सब होना चाहिए। टोटल बॉडी अभी रिसेंटली साफ़ हुई थी जब इसमें एग्जॉस्ट लगा था, तो आई डोंट थिंक वहाँ पे उतना कचरा होगा, बट खुलवा के चेक करा के देख लेंगे। सो गो बैक टू बाइक। सो जैसा कि मैंने कहा था, थ्रॉटल बॉडी कंडीशन जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरी है। और अंदर देख लेते हैं, क्या कहना चाहोगे भाई? कोई बात नहीं, बट आए हैं तो चेक ज़रूर कराओ, हल्का फुल्का जो मिट्टी हो। ये देखो भाई, सो इस चीज़ के ऊपर मोटो किंग का काम जो है वो भी दिखता है। बाकी मैं किस तरह बाइक को मेंटेन रखता हूँ वो भी दिखता है, और 95 पेट्रोल डलवाने से क्या बेनिफिट होता है वो भी दिखाई देता है कि थ्रॉटल बॉडी इतनी साफ़ और क्लीन रहती है। So that is how I recommend you should maintain your bike. यहाँ पे जो अंदर हाथ दिख रहा है और रोशनी से दिख रही है, वो चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे आके निकलती है। तो जब बाइक चलती है स्पीड के अंदर, वो जितनी भी हवा उसको टच करती है फ्रिक्शन के साथ, वो सीधा यहाँ पे पास ऑन होती है, जहाँ पे आपका पूरा थ्रॉटल बॉडी है, और थ्रॉटल बॉडी को यहाँ पे क्लीन रखती है। और जो फिल्टर है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आता है। जो एयर में इम्प्योरिटीज़ है और गंदगी है वो यहाँ पे आके फिल्टर उसको रोकता है, वहीं पे पुश ऑन करता है और रिमेनिंग हवा को आगे भेजता है, जो पूरी बॉडी के अंदर जाने के बाद जिससे इंजन के अंदर फायर क्रिएट होती है और बाइक जो है ठंडी रहती है। ये रखा कूलेंट जो उसमें हेल्प करता है। तो इसी के साथ हो चुकी है बाइक की सर्विस ख़त्म। टेक्निकली बाइक में कोई काम ही नहीं था, जो बिल्कुल बेसिक सर्विस होती है। थ्रॉटल बॉडी चेक, क्लीन, वो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि हुआ पड़ा था। देन अपना ऑयल चेंज, इंजन ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर वो भी हो गया। चेन टाइट हो गई, चेन क्लीन होगी बाइक क्लीन होने के बाद, क्योंकि बाइक की कंडीशन दिखने में बहुत गंदी हो रही है। तो अब फाइनली टाइम है बाइक के रिपोर्ट कार्ड का। तो देखते हैं आज अपनी बाइक को क्या रेटिंग मिलती है। A+ ही मिलना चाहिए, लास्ट टाइम भी A+ ही मिला था। सो रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, पे ऑफ करते हैं। कितना बिल आया ये मैं बताऊंगा लास्ट के अंदर। और एक्सपीरियंस एज ऑलवेज इस वाले कावासाकी का बढ़िया होता है। कभी भी आओ तो यहाँ पे राम मिलेगा, दोनों कावासाकी में राम है। तो ये वाले राम जी के पास आना, ये वाले राम जी तुम्हारी सारी सेवा कर देंगे। तो मिलते हैं वापस बाइक के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि कितना बिल आया। चीयर्स।
भाई चेन हो चुकी है पूरी तरह से क्लीन, और चेन के साथ साथ टायर्स भी, और जो इंजन का अंदर वाला पार्ट है जहाँ पे चेन कनेक्ट हो रही है, इवन वो पार्ट भी प्रॉपर क्लीन हो चुका है। वो गंदा हो गया था क्योंकि मैंने बताया था बाइक बहुत ज़्यादा कीचड़ में चली है जब भी गया था, तो अंदर के पार्ट में जो है कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ये पार्ट तो हवा में घूमता है, साफ़ हो जाता है तो निकल जाता है, लेकिन वो पार्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होगी तो ही करा पाओगे, या जो कर रहा है उसको पता होना चाहिए, वरना कोई नहीं बताएगा इस पार्ट को खोल के कि इसके अंदर गंदगी है क्या नहीं। ये देखो भाई, जो उसका कवर है उसके अंदर ये हालत है, ये सारा रेजिड्यू है जो ऑयल का जम चुका है। तो स्पीड से जाती है ना तो डस्ट पकड़ते हो, आगे इकट्ठा हो जाता है सारा। तो ये पार्ट अगर आओ तो स्पेशली बोलोगे तो ही खुलेगा, वरना अगर आप भूल गए तो राम भरोसे हो फिर, और राम यही है। और बाइक बन गई सेंटा क्लॉज, बर्फ बर्फ। और इसी के साथ हो चुकी है बाइक की सर्विस। चलते हैं अब। So, औरम कावासाकी, दिस टाइम वेरी गुड जॉब डन। बहुत ही लाजवाब सर्विस की है इस बारी, तो मज़ा आ गया। ऐसा क्या हुआ है ये अभी बताता हूँ, थोड़ा यहाँ से निकल ले। तो भाई बाइक का टोटल बिल आया है 8,000 रुपये, 7795 टू बी प्रिसाइज, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही रीज़नेबल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो बाइक के अंदर चेन वाला काम हुआ है वो पार्ट बहुत ज़्यादा गंदा था बाइक का। एंड थ्रॉटल बॉडी तो यार ऐसी चीज़ है कि करा ही लो तो बेटर है, क्योंकि ये शोरूम के अंदर जिस तरह से साफ़ करेंगे और जिस तरह से फिटमेंट करेंगे, ये बाहर कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो ये थोड़े पार्ट्स होते हैं जो एक सुपर बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन पार्ट्स का हमेशा ध्यान रखना। बाकी इस बार का मेरा रिव्यू फॉर औरम कावासाकी गुरुग्राम इज़ 5 on 5। जिस तरह की सर्विस थी, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी थी, एंड जिस तरह एक बिहेवियर था जनरल, दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो राम किशन जो वहाँ पे है सर्विस करता है, बहुत बढ़िया लड़का है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है बाइक की, एंड बेवकूफ़ नहीं बनाएगा किसी भी चीज़ के अंदर। बाकी ये मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए अपनी बाइक की सर्विस अपने सामने खड़े होकर कराना। एटलीस्ट अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो डोंट लीव द शोरूम व्हेन यू गिव योर बाइक फॉर द सर्विस, बी देयर एंड सी कि बाइक के अंदर क्या क्या पार्ट डल रहा है, क्या क्या ऑयल डल रहा है, कहाँ डल रहा है, क्यों डल रहा है। थोड़ी नॉलेज हमेशा बाइक की होनी ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अनदर सर्विस डन। अब अगली सर्विस जो है ये बहुत टाइम बाद होगी, कब होगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब बहुत टाइम है। तो चलते हैं फटाफट जिम और करते हैं थोड़ी बहुत बॉक्सिंग। And that is the end of the vlog for now. If you like the vlog, kindly like, share and subscribe. And मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं या देखते हैं कंटेंट बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हो जाता है कई बार, मेरे साथ भी होता है कि मैं किसी को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ बट सब्सक्राइब करना भूल जाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और कोई इनपुट हो, कोई फीडबैक हो, डू लेट मी नो। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि इस वाले माइक की आवाज़ कैसी आ रही है, तो कौन सा है ये मैं बाद में बताऊंगा। अगर अच्छी आ रही है तो आई माइट ऑर्डर द सेम वन और आई माइट बाय दिस वन ओनली, सो वो देखा जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय, आदियोस, चीयर्स।